नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत विदिशा से बड़ी खबर के साथ, जहां सिरोंज में मासूम को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जेसीबी और बाकी मशीनों की मदद से पैरेलल गड्ढा खोदा जा रहा है। मौके पर जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद हैं। वहीं घर के अंदर बने बोरवेल में 2.5 साल की मासूम गिर गई है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है। बोरवेल में 2.5 साल की मासूम, इसकी तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। 20 फीट गहरा बताया जा रहा है ये बोरवेल। बच्ची का नाम अस्मिता अहिरवार है। बारिश के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी बढ़ी हुई है। हालांकि पैरेलल गड्ढा खोदा जा रहा है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां पर ये बोरवेल है उसके बिल्कुल नजदीक से गड्ढा खुदाई की जा रही है। आसपास घर बने हुए हैं, इसलिए कह सकते हैं आपकी थोड़ा सा रेस्क्यू में परेशानी या चैलेंजेस भी आ रहे हैं। और ये 2.5 साल की मासूम अस्मिता अहिरवार जो इस बोरवेल में गिरी है, जो अभी तक जानकारी है करीब 20 फीट गहराई बताई जा रही है जहां पर ये मासूम बच्ची फंसी हुई है। लेकिन जो जानकारी ये भी आई थी कि गड्ढा करीब 40 फीट के आसपास गहरा है और ऐसे में बच्ची और नीचे ना चली जाए ये चिंता भी रहेगी। लेकिन बेहद नजदीक ही गड्ढा खोदा जा रहा है इस बोरवेल के। पैरेलल गड्ढा जेसीबी की मदद से खोदा जा रहा है। आसपास मकान भी बने हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगभग पूरी बस्ती है और घर के बीच ये बोरवेल मौजूद था। न्यूज 18 संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग, क्या और अपडेट है इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई? देखिए प्रशांत, बारिश के कारण रेस्क्यू में थोड़ी सी दिक्कतें निकल कर आ रही हैं, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है और हल्की बारिश अभी हुई है, जिसके कारण थोड़ा सा जो रेस्क्यू है वो थोड़ा सा प्रभावित हुआ है। लेकिन कोशिश इसी बात को लेकर है, क्योंकि बस्तियों के बीच का ये घर है और घर के आंगन में ही ये बोरवेल है, जहां पर बच्ची बोरवेल में फंसी हुई है। तो 40 फीट गहरा जो है बोरवेल को बताया जा रहा है और 20 से 25 फीट के आसपास जो है बच्ची इस बोरवेल के अंदर फंसी हुई है। लेकिन जल्द से जल्द रेस्क्यू करके बच्ची को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। 3 जेसीबी लगाई गई हैं, लेकिन बारिश के कारण, क्योंकि बारिश के कारण मिट्टी गीली हो जाने के कारण कहीं ना कहीं खुदाई में दिक्कत होती है। और कोशिश इसी बात को लेकर है कि जो बोरवेल है उसके समानांतर ही गड्ढा खोदकर इसको बच्ची को बचाया जाए। तो पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर लगा हुआ है कि कैसे बोरवेल में फंसी हुई बच्ची को सुरक्षित निकाला जाए। लेकिन मौसम कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी करता हुआ जरूर नजर आ रहा है। प्रशांत, बिल्कुल, मौसम एक बड़ी परेशानी, बड़ी चुनौती बन रहा है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। नजर बना रखिएगा, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे। शुक्रिया अनुराग जानकारी के लिए। और जशपुर से बड़ी खबर है, रौतिया समाज के आंदोलन को बीजेपी का साथ मिल गया है। महेश गागड़ा, विष्णुदेव साय के साथ कई नेता लोरो घाटी पहुंचे हैं। आंदोलनकारियों के साथ सड़क पर बैठे हैं बीजेपी नेता। 3 घंटे से कटनी गुमला नेशनल हाईवे जाम कर रखा है। अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग इन लोगों की। और अब रुक करेंगे 20 मिनट में 20 बड़ी खबरों का। सड़कों पर निर्वस्त्र दौड़ते, हाथ में तख्तियां लेकर SC ST वर्ग के ये युवा छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआती दिन विधानसभा के सामने युवाओं ने नग्न होकर प्रदर्शन किया। बीच सड़क पर इन्होंने दौड़ लगा दी तो सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मचारियों ने उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राज्य के विभिन्न विभागों को शिकायतें मिली थी। गैर आरक्षित वर्ग के लोग आरक्षित वर्ग के कोटे का शासकीय नौकरियों और राजनीतिक क्षेत्रों में लाभ उठा रहे हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति गठित की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी कर रहे अधिकारी कर्मचारियों को महत्वपूर्ण पदों से तत्काल हटाकर उन्हें बर्खास्त करने के आदेश जारी कर दिए। आदेश खानापूर्ति ही साबित हुए। इसके साथ ही अन्य मांगों को लेकर अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के युवाओं ने मोर्चा खोल दिया और निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन किया।
जहां नीति नियंता बैठते हैं, जहां से तय होती है प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने की नीतियां, जहां खुद मुख्यमंत्री का आवास है, जहां से सियासी सुर्खियां बनती हैं, उस राजधानी रायपुर से आई ये तस्वीरें लॉ एंड ऑर्डर पर कई सवाल खड़े कर रही हैं। तस्वीरें हैरान करती हैं कि कैसे दिन दहाड़े एक शख्स के अपहरण की कोशिश की जाती है। तस्वीरें जब आप गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि एक शख्स को कई लोग पकड़कर पीटते नजर आ रहे हैं। बाइक पर जबरन बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच रास्ते से लोगों का आना जाना भी जारी है और बिना इसकी परवाह किए बदमाश अपहरण की पूरी कोशिश करते रहे। विरोध करने पर उसकी पिटाई भी की और ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हालांकि जब मौके पर लोग पहुंचे तो बदमाश युवक को छोड़कर फरार हो गए। सरस्वती नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जिसकी तफ्तीश में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। बारिश हो तो गर्मी से राहत मिल जाती है, बारिश हो तो किसानों के चेहरे खिल उठते हैं, बारिश हो तो मौसम सुहाना हो जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर में हुई बारिश आफत वाली साबित हुई। दरअसल लगातार हो रही बारिश के चलते दीवार में सीलन आ जाती है, दीवारें कमजोर भी हो जाती हैं और नतीजा होता है कि वे ढह जाती हैं। इंदौर के लसूड़िया थाना इलाके में स्थित एक गोदाम में भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ लगातार हो रही बारिश के चलते बाउंड्री वॉल गिर गई, जिसके मलबे की चपेट में आकर वहां काम कर रहे एक हम्माल की मौत हो गई, जबकि हादसे में 2 अन्य लोग घायल हो गए। सीसीटीवी कैमरे में कैद दीवार गिरने की इस दुर्घटना से जानकारी के मुताबिक एक इलेक्ट्रिक कंपनी ने गोदाम को किराए पर लिया हुआ है। बहरहाल दोनों घायलों को इलाज के लिए MY अस्पताल भेजा गया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में निकाली गई बाबा महाकाल की सवारी में शामिल भजल मंडली पर असामाजिक तत्वों के थूकने का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला खाराकुआं थाने का है। लोहे की टंकी इलाका में वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बालकनी की छत पर खड़े असामाजिक तत्व सवारी में शामिल भजल मंडली पर पानी पीकर थूक रहे हैं। इस वारदात की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने खाराकुआं थाना में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने तुरंत 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर उन्हें हिरासत में लिया और अन्य की तलाश जारी है। मध्य प्रदेश में सरकार के सख्त निर्देश के बाद भी बोरवेल से संबंधित लापरवाहियां सामने आ रही हैं। विदिशा जिले में एक बार फिर मासूम के बोरवेल में गिरने का मामला सामने आया। यहां 2 साल की बच्ची गहरे बोरवेल में गिर गई। सूचना मिलने के बाद बच्ची को बाहर निकालने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। घटना सिरोंज तहसील के कजारियाई गांव की बताई जा रही है। इस घटना के बाद परिजनों का हाल बुरा है। प्रशासन तक भी खबर पहुंची तो तत्काल प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची। 20 फीट गहरे बोरवेल में गिरी मासूम का नाम अस्मिता अहिरवार है। महज 2 साल की उम्र और अब मुश्किल में जिंदगी। प्रशासन की टीम बच्ची को बचाने की जद्दोजहद कर रही है। वहीं परिजन बच्ची के सकुशल बाहर आने की दुआ। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले का संवेदनशील इलाका, जहां गोलियां चल रही हैं। पुंछ के सिंधरा इलाके में सुरक्षा बलों ने संयुक्त ऑपरेशन में 4 आतंकियों को मार गिराया। ऑपरेशन में मारे गए सभी आतंकवादी विदेशी हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ के सिंधरा इलाके में सुरक्षा बलों ने संयुक्त ऑपरेशन में 4 आतंकियों को मार गिराया। ऑपरेशन में मारे गए सभी आतंकी विदेशी हैं। मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार रात करीब 11:30 बजे शुरू हुई मुठभेड़ मंगलवार सुबह तक चली। 9 घंटे के दौरान सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच भारी गोलीबारी हुई। भारतीय सेना के विशेष बल, राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इस ऑपरेशन का हिस्सा थे। जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 के तहत पुंछ इलाके में घेराबंदी के बाद तलाशी अभियान चलाया गया था। जहां व्यवस्थाएं आज भी न सुधरी हों, जहां आज भी सड़कें बदहाल ही हों, जहां आज भी इलाज के लिए भटकना पड़े, जहां सरकारी दावे जमीन पर न दिखें, जहां हेल्थ सिस्टम खाट पर हो, सिस्टम पर सवाल खड़ी करती ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के चिरमिरी की हैं। जहां खड़गवां के कटकोना इलाके में किसी जहरीले जीव के काट लेने के बाद एक महिला की हालत गंभीर हो गई। गांव के रास्ते शहर के लिए जाना आसान नहीं था, चूंकि रास्ता ही ठीक नहीं था, लिहाजा कोई वाहन नहीं पहुंच सका।
ऐसे में पंडो जनजाति के लोगों ने खाट पर ही मरीज को लिटाया और लगभग 2 किलोमीटर तक महिला को टांग कर स्वास्थ्य केंद्र ले गए। खाट पर हेल्थ सिस्टम का ये वीडियो वायरल हो रहा है। बाढ़, बारिश और सैलाब में डूबी दिल्ली। दिल्ली में बाढ़ की आपने कई तस्वीरें देखी होंगी। जल जमाव की वजह से पिछला हफ्ता दिल्ली में मुश्किल भरा बीता, लेकिन उसके बाद अब जिंदगी पटरी पर लौटती नजर आ रही है। कई रास्ते बंद और कई खुल रहे हैं, जिससे लोगों को राहत मिल रही है, लेकिन यमुना अभी भी खतरे के निशान पर बह रही है। कई जगहों पर इसके जल स्तर में वृद्धि का दौर जारी है। ओल्ड रेलवे ब्रिज पर यमुना नदी का जल स्तर बढ़ गया। सोमवार रात 12 बजे यहां यमुना का जल स्तर 205 मीटर 75 सेंटीमीटर था। वहीं कई दिनों से डूबे राजघाट से भी तेजी से पानी निकाला जा रहा है। यहां एनडीएमसी के द्वारा लगाए गए करीब 9 मोटर्स लगातार काम कर रही हैं और अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो राजघाट से अगले 2 से 3 दिन में पानी पूरी तरह से निकाला जा सकेगा। दिल्ली सरकार ने राहत शिविरों में रह रहे लोगों से अपील की है कि अभी वे अपने घर लौटने की जल्दबाजी न करें और पानी उतरने दें। पानी की सप्लाई में भी सुधार होने की उम्मीद है, क्योंकि सोमवार से वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी की सप्लाई शुरू कर दी गई। अभी इसे पूरी क्षमता से काम करने में कुछ समय लग सकता है। आफत की बारिश के बीच कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो लोगों को आगाह करती हैं, सावधान करती हैं और सतर्क भी। लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जब लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के दमोह से आई तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है। वीडियो को देखिए। सड़क पर पानी ओवरफ्लो हो रहा है। रपटे पर पानी की तेज धार बह रही है। वहीं जान की परवाह किए बिना लोग इसे पार करते हुए नजर आ रहे हैं। तभी एक हादसा हो जाता है। नाले को पार करते वक्त एक महिला बह जाती है। गनीमत ये रही कि वहां मौजूद लोगों ने महिला को बचा लिया, लेकिन एक शख्स को बचाया नहीं जा सका। असलाना के पास बने रपटे पर यह हादसा हुआ, जिसके बाद प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची। आपदा प्रबंधन की टीम युवक की तलाश में जुट गई है। मध्य प्रदेश के खंडवा में भी नर्मदा नदी में नहाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी में नहाने के दौरान 2 शख्स डूब गए, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। तत्काल डूबे इन लोगों को बचाने की जद्दोजहद शुरू हो गई। काफी मशक्कत के बाद एक शव बरामद किया जा सका, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। दरअसल राजस्थान से करीब 20 युवकों का एक दल ओंकारेश्वर पहुंचा था। यहां गौमुख घाट पर सभी नहा रहे थे। तभी राजस्थान के नागौर जिले के रहने वाले मुकेश कुमावत का पैर फिसल गया और वो गहरे पानी में गिर गया। दोस्त को डूबता देख दूसरा साथी सुरेश मदद के लिए आगे आया, लेकिन पानी के तेज बहाव में वह भी डूबने लगा। वहां मौजूद लोगों ने सुरेश को निकाल लिया, लेकिन मुकेश अभी लापता है। उसका रेस्क्यू करने के लिए लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भारत के हर क्षेत्र से जुड़ी 105 अनमोल कलाकृतियों को अमेरिका ने भारत को लौटाया है। ये सभी कलाकृतियां भारत से तस्करी कर अमेरिका ले जाई गई थीं। इन अनमोल कलाकृतियों में 50 कलाकृतियां हिंदू, जैन और इस्लाम धर्म से जुड़ी हुई हैं, जबकि बाकी भारत की अन्य संस्कृतियों की विरासत से जुड़ी हुई हैं। न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू की उपस्थिति में भारत को अमेरिका ने 105 अनमोल कलाकृतियां सौंपी हैं। ये सभी कलाकृतियां जल्द ही भारत लाई जाएंगी। भारत सरकार की लगातार कोशिश रही है कि चुराई हुई कलाकृतियों को भारत लाया जाए। 2016 से अब तक अमेरिका ने भारत की 278 अनमोल कलाकृतियों को लौटाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान ये सांस्कृतिक समझौता हुआ था, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने की थी।
सड़क पर खड़ी एक कार जो धू-धू कर जल रही है। कार में आग की तस्वीरें मध्य प्रदेश के राजगढ़ की हैं। जिस गाड़ी में आग लगी वो दरअसल जननी एक्सप्रेस 108 गाड़ी यानी एम्बुलेंस थी। ब्यावरा में हादसा हुआ। हादसे के संबंध में बताया जाता है कि इंजन के ज्यादा गर्म हो जाने के बाद गाड़ी से अचानक धुआं उठने लगा, फिर आग लग गई। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त एम्बुलेंस में कोई मरीज नहीं था। हादसे की सूचना के बाद तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया जा सका।